दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लर्निंग डीजी में आपका स्वागत है। आज मैं भूगोल से संबंधित एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लेके आए हैं भूगोल का पार्ट 2। भूगोल के पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल। इसके तहत भारत के हिमालय पर चर्चा करेंगे। भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पहाड़, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं उनके पर्वत शिखर आदि पर चर्चा की जाएगी। आइए शुरू करते हैं भारत का हिमालय। तो भारत के हिमालय, पर्वत एवं पहाड़ियाँ आज हमारा टॉपिक है। तो भारत के हिमालय भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ी श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। जो भारत का हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे टॉप है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और सबसे लास्ट में यानी सबसे नीचे और दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भारत की शुरुआती तलहटी में पाया जाता है। इसके ऊपर मिडिल, फिर ग्रेट, फिर ट्रांस हिमालय। अगर ऊपर से उत्तर से पूर्व में देखा है तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय पाए जाते हैं। अगर नीचे के क्रम से जाए तो शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय का बहुत थोड़ा सा हिस्सा भारत में पाया जाता है, बाकी ये तिब्बत और चाइना में काफ़ी रूप से फैला हुआ है। मुख्य रूप से भारत में पाए जाने वाले हिमालय में आता है शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय। इसके बाद इसी की बड़ी आगे लंबी शाखा यहाँ पर हो जाती है पूर्वांचल हिमालय के रूप में। और अन्य भारत में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनमें आता है अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, इधर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और इधर ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो हम आज इन्हीं सब पहाड़ों और पर्वतों पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत में इतने प्रकार के हिमालय और पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। 4 तरह की इसमें जो लाइनें बनाई गई हैं, तो ये जो ऊपर वाला है ग्रेट हिमालय को शो करता है, जो यहाँ से लगभग यहाँ यानी बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। इसके बाद जो एक ग्रेट हिमालय की श्रृंखला है, ये वाली जो है पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक आकर के ये यहाँ तक ऐसे आगे ब्रह्मपुत्र के आगे अरुणाचल प्रदेश से मुड़ करके म्यांमार के आसपास तक ये जाती है। यही भारत की सबसे बड़ी लंबी रेंज है जो 2400 किलोमीटर है और इसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की भी शाखा उसी तरह उतनी ही लंबी लगभग है, यहाँ पर ये टूट फूट जाती है, तो ये मध्य हिमालय से लघु हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक हिमालय उसके सबसे नीचे। यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय, इसी की शाखाएं इधर रूप में हैं और इसी का पार्ट आगे बढ़ता हुआ है। और ये विंध्याचल, सतपुड़ा, यहाँ पर अरावली पर्वत, ये पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ इधर फैली हुई हैं, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं। दोनों यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में आपस में मिलती हुई हैं। तो इस तरह से जो है भारत में पहाड़ और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब आता है हिमालय के प्रमुख भाग। प्रमुख भागों में हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय जैसा कि ऊपर बताए हैं, उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में 4 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर आती है काराकोरम, काराकोरम के बाद ये लद्दाख, लद्दाख के बाद ये जास्कर श्रेणी और ये कैलाश श्रेणी भी काराकोरम का ही आगे पार्ट बढ़ा हुआ रूप है जो कि इसी के पैरेलल में आगे बढ़ता है। तो ये सब पूरा का पूरा हिस्सा ये आता है ट्रांस हिमालय। इसके बाद ट्रांस हिमालय में महान हिमालय तो कहीं कटी फटी नहीं, बहुत लंबी रेंज है। और मध्य हिमालय जो आता है, तो मध्य हिमालय यहाँ से ऐसे ये जाती, ये भी जो है कई पार्टों में बटी हुई है। मध्य हिमालय के अलग अलग पार्ट हैं, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। इनमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आदि यहाँ पर आएंगे। फिर शिवालिक हिमालय सबसे लास्ट में। यहाँ पर ट्रांस हिमालय को जैसे ऊपर क्रम में वहाँ दिखाया गया, उस तरह से इसको डिजिटल फिगर में दिखाने की कोशिश की गई कि ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर के आसपास यहाँ पाया जाता है। महान हिमालय हिमाचल प्रदेश की रेंज में, लघु हिमालय, हिमालय केवल जानने के लिए इसको यहाँ पर दिखा दिया गया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है रियल में। ये मध्य हिमालय के पार्ट को यहाँ पर बताया। सबसे उत्तरी पश्चिमी का भाग है पंजाब हिमालय, ये कुछ जम्मू कश्मीर और पंजाब से लेकर हिमाचल के क्षेत्र में पड़ता है। फिर नीचे उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय, ये 320 किलोमीटर, यहाँ नेपाल के क्षेत्र में नेपाल हिमालय और असम हिमालय पाया जाता है। खास बात यहाँ पर ये देखना है कि पंजाब हिमालय के पहले यहाँ पर एक सिंधु नदी से शुरू होता है। इसके बाद यहाँ पर सतलज नदी पंजाब हिमालय कुमायूं के बीच में है। तो पंजाब और हिमालय के बीच की जो घाटी जिसको अलग करती है वो सतलज नदी, और कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय के बीच की घाटी को काली नदी के द्वारा अलग किया जाता है। फिर आते हैं नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इसके बीच एक तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी से इसका यहाँ पर इसको नेपाल हिमालय भूटान के बीच में इसको अलग करती है। और यहाँ पर असम हिमालय के बाद
ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पर हिमालय के 4 पार्टों के साथ साथ ये भी जानना है कि ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, या इधर से आएंगे तो ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, काली, सतलज और सिंधु। तो ये 5 नदियों के बीच पाए जाते हैं 4 मध्य हिमालय या लघु हिमालय के पार्ट, यानी 4 भाग। तो ये यहाँ पर ख़ास पॉइंट है और ये पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, या कहिए पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय, इनके बीच कौन सी नदी पाई जाती है। तो इस पॉइंट पर ज़रूर फोकस रखेंगे। तो ऊपर से एक बार क्रम से और ध्यान दे लेंगे। सिंधु नदी सबसे टॉप पे, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद यहाँ काली, जिसको उत्तर प्रदेश में शारदा नदी भी कहा जाता है, नेपाल में काली कहा जाता है, और इसके बाद यहाँ पर आती है तीस्ता, तीस्ता के बाद यहाँ आती है ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय में इस तरह की कुछ श्रेणियाँ पाई जाती हैं। पंजाब हिमालय में ही जास्कर की श्रेणियाँ आ जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ आ जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और पीर पंजाब, धौलाधर, ये ग्रेट हिमालय की हैं, लेकिन ये सब पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आती हैं। कुमायूं में नंदा देवी पर्वत पाया जाता है और ये मध्य हिमालय की श्रेणियाँ हैं। और नेपाल हिमालय में तो महान हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो विश्व के सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, इसमें नेपाल हिमालय भी मैक्सिमम पाई जाती हैं। और उसके बाद आता है असम हिमालय में कुछ छोटे पहाड़ और कम ऊंचाई के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम एक एक हिमालय के बारे में डिटेल के साथ थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे वाला है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय यहाँ टॉपिक है। तो स्थान है इसका सबसे बाहरी और दक्षिणी साइड, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। तो ये वाला जो दिख ही रहा है, यहाँ से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, नेपाल का भी क्षेत्र है, फिर ये यहाँ से काठमांडू होते भूटान तक ये क्षेत्र फैला हुआ। तो ये है शिवालिक श्रेणी। लंबाई में लगभग 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर में है। ऊंचाई इसकी 600 से 1500 ही मीटर है। बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ इसमें नहीं पाए जाते। शिवालिक हिमालय की सबसे नई और निचली श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की प्रमुख चोटियों शिखर में मोती टिब्बा और काला टिब्बा, ये मुख्य रूप से दोनों जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये मैप हिमाचल प्रदेश का दिया गया है। तो यहाँ पर ये शिमला हिल्स है, यहाँ कांगड़ा वैली है, यहीं पर नाग टिब्बा, ये एक नाग टिब्बा की रेंज है। और इधर ये आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ कर के यहीं पर काला टिब्बा और मोती टिब्बा पाए जाते हैं। दिखाया नहीं, तो ये शिमला के आसपास ही पाए जाते हैं। यही यहाँ की सबसे मतलब खूबसूरत पहाड़ी है मोती टिब्बा। इसको शिमला के पास है। इसको चोटी का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन उपनाम के रूप में पूछ दिया जाता है। और काला टिब्बा जो है सोलन ज़िले में पाया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश यहाँ उसके पहले इधर सोलन का हिस्सा पाया जाता है। सोलन ज़िले में ये काला टिब्बा, ये धार्मिक महत्व के जो है पर्वत शिखर हैं शिवालिक में। शिवालिक हिमालय की नदियाँ, शिवालिक से निकलने वाली नदियों में आता है यमुना, घग्गर, सतलज, मारकंडा और सिरसा। यमुनोत्री से निकल कर शिवालिक की तलहटी में, यमुनोत्री रियल में उत्तराखंड में पाया जाता क्षेत्र, यहाँ से है यमुना नदी निकलती है। घग्गर ये शिवालिक की तलहटी में हरियाणा और राजस्थान में शिवालिक की तलहटी से निकलती है और हरियाणा राजस्थान तक जाते जाते सूख जाती है और इसी के अवशेष सरस्वती नदी के रूप में जाने जाते हैं। सतलज नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक भी है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती है और आगे शिवालिक पर्वतमाला को पार करती है। भारत पाकिस्तान दोनों में बहती इस सिंधु नदी में आगे मिल जाती है। मारकंडा एक मौसमी नदी है जो शिवालिक की तलहटी में हरियाणा तक बहती है और सिरसा भी मौसमी नदी है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहती है। शिवालिक हिमालय के कुछ स्थल, प्रमुख स्थल में आता है चंडीगढ़, देहरादून, कसौली, नालदेहरा। चंडीगढ़ के पास शिवालिक पहाड़ियों में शिवालिक की सुंदर पर्वतीय संरचना है। यहाँ पर रॉक गार्डन, सुखना झील और रोज गार्डन चंडीगढ़ में काफ़ी पर्यटन स्थल के रूप में फेमस हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ये शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में है और टपकेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर और राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। और कसौली हिमाचल प्रदेश का सुंदर हिल स्टेशन है और नालदेहरा भी शिमला के पास एक गोल्फ कोर्स के रूप में फेमस हिल स्टेशन ही है। तो ये शिवालिक जो है पर्वत श्रेणियों में ही पाए जाते हैं। मोरनी हिल्स जो है हरियाणा के पंचकुला जिले में हिल स्टेशन है। पोंग डैम झील ये कांगड़ा जिले में पाया जाता है। सब हिमाचल के हैं। पक्षी दर्शन और वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। दून घाटी, देहरादून, हरिद्वार और मसूरी यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। ये हिमालय के जो पहले का क्षेत्र है घाटियों में उसे दून कहा जाता है, हिमालय के बाद वाला उसे द्वार कहा जाता है। दून घाटियों में जो पाया जाता है शहर देहरादून और द्वार घाटियों में पाया जाने वाला हरिद्वार। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य में राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सोलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में, और कालागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तराखंड में पाया जाता है। अब शिवालिक हिमालय में कुछ 2-1 दर्रे पाए जाते हैं, उनमें है कालका शिमला दर्रा। ये मार्ग हिमाचल प्रदेश के शिमला और हरियाणा के कालका को जोड़ता है। अगर शिमला जाना होता है तो इसी दर्रे के माध्यम से हम लोग शिमला जो है पहुँचते हैं। तो ये
कालका शिमला दर्रा जो है शिवालिक हिमालय में ही पाया जाता है। दूसरा दर्रा आता है हर की दून पास, ये उत्तराखंड में स्थित है, ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी दर्रा है, यहाँ पर लोग जो है सुंदर घाटियों का आनंद लेने के लिए जाते हैं। फिर आता है दूसरा हिमालय जो यहाँ पर शिवालिक के ऊपर था, ये वाला मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो कई श्रेणियों में बीच में बटा हुआ है। तो मध्य हिमालय ये स्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है यहाँ से और यहाँ तक भूटान के पास तक ये पाया जाता है। ये महान हिमालय के दक्षिण में, लंबाई में 2000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई थोड़ा कम है, चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई 1500 से 4500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 4500 के आसपास ही है। इसमें भी शिवालिक से ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ पहाड़ पाए जाते हैं, लेकिन महान हिमालय से थोड़ा कम। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय और लघु हिमालय भी इनके अन्य नाम है, इन्हें कहा जाता है। इसमें धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाब श्रेणी ऊपर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो मध्य हिमालय की जो है कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं, उसमें है धौलाधर श्रेणी। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके प्रमुख शिखर धर्मशाला और कांगड़ा घाटी हैं। और पीर पंजाब श्रेणी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक फैली है और इसमें बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर घाटी को जोड़ता है। गुलमर्ग पर्यटन भी इसी श्रेणी में आता है। तो पीर पंजाब श्रेणी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। मसूरी और नैनीताल श्रेणियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ये सब इसके मध्य हिमालय के ही पार्ट हैं। इसमें एक आती महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर तक है। गढ़वाल और कुमायूं की श्रेणियाँ जो हैं गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थित हैं। यहीं पर जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री के स्थान भी यहीं पर स्थित हैं। और अलकनंदा, भागीरथी नदियाँ जो गंगा की सहायक हैं, ये कुमायूं हिमालय या कहिए गढ़वाल क्षेत्र से ही निकलती हैं। आगे आता है शिमला और सोलन श्रेणियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश में सोलन, शिमला और सोलन के पास पाई जाती हैं। और ये इसे जो है शिमला को हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के लिए हिल स्टेशन है, फेमस है। इसको मैप में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सिक्किम के पास में पाया जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर दार्जिलिंग से कंचनजंगा की खूबसूरती के लिए पर्यटन स्थल के रूप में काफ़ी फेमस है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में फेमस हैं। यहाँ का प्रसिद्ध स्थल मनाली है, जहाँ पर साहसी पर्यटन आदि के लिए लोग जाते हैं। पंचाचूली श्रेणी कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। पंचाचूली 5 चोटियों से बनी एक धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल है। अब आता है मध्य हिमालय की चोटियाँ एवं शिखर। तो मध्य हिमालय में पाई जाने वाली चोटियों में नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, चौखंबा और पंचचूली है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी संरक्षित है। यहीं पर इसी नाम से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। कामेत जो यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची उत्तराखंड की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 77 से 56 मीटर है। त्रिशूल जो 3 पर्वतों की चोटियों से मिलकर बना हुआ है, त्रिशूल है। चौखंबा गढ़वाल हिमालय में पाई जाने वाली प्रसिद्ध चोटी बद्रीनाथ के पास में ये स्थित है। और पंचचूली जो है कुमायूं हिमालय में है और इसका धार्मिक और भौगोलिक महत्व भी है। तो ये मध्य हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मध्य हिमालय में जो चोटियाँ अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कामेत है, नंदा देवी है, ये इस तरह की चोटियाँ मध्य हिमालय पर, जिसकी कुछ चोटियाँ कॉमन भी हैं, ये महान हिमालय में भी मिलती हैं। अब आता है मध्य हिमालय के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों में है शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, नैनीताल, मसूरी और चोपता, रानीखेत। ये सब जो है मध्य हिमालय के यानी हिमालय की तलहटी में नीचे पाए जाने वाले क्षेत्रों में है। नैनीताल, मसूरी ये उत्तराखंड में है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली हिमाचल प्रदेश में। चोपता और रानीखेत भी जो है उत्तराखंड में। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है और यहाँ से हिमालय के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। मध्य हिमालय की प्रमुख नदियों में अलकनंदा, भागीरथी, सरयू, धौली गंगा, काली शारदा आदि नदियाँ निकलती हैं। अलकनंदा जो गंगा की प्रमुख धारा है, गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ इसके किनारे स्थित फेमस मतलब जो धार्मिक स्थल हैं। भागीरथी गंगा की मुख्य धारा जो गंगोत्री से निकलती। सरयू ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। और धौली गंगा जो है कुमायूं क्षेत्र की प्रमुख नदी जो पंचचूली हिमालय के अन्य चोटियों से बहती है। काली जिसे जो शारदा नदी भी कहा जाता है, काली भारत में नेपाल में कहते हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा नदी है जो कुमायूं और नेपाल के तराई क्षेत्र से गुजरती है और मैक्सिमम हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये मध्य हिमालय के कुछ दर्रे हैं। लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, मिलम दर्रा और रोहतांग दर्रा। लिपू लेक दर्रा भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लोग लिपू लेक दर्रा से ही जाते हैं। और नीति दर्रा है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और ये भारत तिब्बत सीमा पर है। ये व्यापारिक मार्ग है। माना दर्रा भारत तिब्बत के बीच बद्रीनाथ के पास स्थित है, तीर्थयात्रियों ट्रेकर्स के लोकप्रिय है। और मिलम दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। तो इस तरह से मध्य हिमालय के हो गए प्रमुख दर्रे। तो अब हम बात करते हैं आगे महान हिमालय की। तो स्थान है हिमालय उत्तराखंड, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक फैली। ये भी 2400 किलोमीटर लंबी रेंज है। यही दुनिया की भी सबसे ऊंची श्रेणी है और भारत की तो
है ही। उसकी ऊंचाई 6000 मीटर से औसत ऊंचाई भी अधिक है। सालों भर यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। सबसे ऊंची चोटियाँ, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं। प्रमुख चोटियों शिखर में है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी और कामेत। ये जिस क्रम में ऊपर से लिखी हुई है इसी क्रम में ये पूर्व से और उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो ये मेन हिमालय, महान हिमालय है। तो यहाँ सबसे पहले जो है इधर अरुणाचल के टिप पॉइंट पर यहाँ नामचा बरवा यहाँ पर दिखाया नहीं गया। नामचा बरवा के बाद एक कंचनजंगा की श्रेणी पाई जाती, जिसको यहाँ दार्जिलिंग से बहुत अच्छी से देखा जा सकता है। और इसके बाद ये एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर कामेत। इस क्रम में ये चोटियाँ पाई जाती हैं। इनको क्रम भी पूछ लिया जाता है, इन पर ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी के रूप में एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची है और नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8586 मीटर है। ये भारत नेपाल की सीमा पर पाई जाती है। सिक्किम और नेपाल के बीच ये स्थित है कंचनजंगा। यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ नेपाल है, तो सिक्किम में पड़ती है। तो कंचनजंगा रियल में सिक्किम में पड़ती है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो ये भी भारत की चोटी है। जो नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कामेत उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। तो ये महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ हो गई। अब इनके प्रमुख स्थल में आते हैं तो प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा यहाँ से ही निकलती हैं। दर्रे में नाथुला दर्रा यहाँ फेमस है। अब आता है सबसे ऊपर टॉप का ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत के क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जाना, इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। मुख्य हिमालय के उत्तर में सबसे टॉप पे स्थित है और इस हिमालय में तिब्बत के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। इसका विस्तार लद्दाख से लेकर के तिब्बत तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से में रहता है। ये 1600 किलोमीटर ही लंबी रेंज है। चौड़ाई 40 से 50 और ऊंचाई में सर्वाधिक 6000 मीटर से अधिक है। यहाँ मुख्यतः भारत, नेपाल और तिब्बत में फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि जास्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय यहाँ पर शिवालिक के बाद मध्य के बाद ये मेन महान हिमालय, इस तीनों हिमालय के ऊपरी क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में भी 4 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम लद्दाख का ही अगला हिस्सा यह है कैलाश श्रेणी। तो इस तरह से यहाँ पर हम ट्रांस हिमालय को समझ सकते हैं। फिर आता है ट्रांस हिमालय के प्रमुख शिखर। प्रमुख शिखर में यहाँ पर माउंट कैलाश है, गुल्ला मंदाता, राजस्थान के निकट स्थित अन्य शिखर, तिब्बत का पठार। माउंट कैलाश हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक दृष्टि पवित्र शिखर है। माउंट कैलाश एक कैलाश श्रेणी में ही पाया जाता है। फिर आता है गुल्ला मंदाता। ये कैलाश पर्वत के निकट स्थित एक उच्च शिखर है। राजस्थान के निकट अन्य शिखर में धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। और तिब्बत का पठार भी ट्रांस हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में ही पाया जाता है। जो उधर बीच का हिस्सा था वहीं पर जो है तिब्बत का पठार, ये वाला हिस्सा जो है पूरा ये तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार और विश्व की छत के रूप में कई नामों से जाना जाता है। तो अब आते हैं ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियाँ। ट्रांस हिमालय में से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ में 3 ही नदियाँ हैं, जो तीनों हिमालयों को पार करके भारत की तरफ, भारत या पाकिस्तान की तरफ ऐसे आती हैं। तो तीनों नदियों में सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां हैं जो शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय को पार करते हुए, दर्रा बनाते हुए ट्रांस हिमालय से निकली हैं। और बताया यह जाता है कि हिमालय के उत्थान के पहले से पूर्व नदी हैं जो बहती हैं। तो सबसे पुरानी नदियों में यही 3 नदियाँ हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में ट्रांस हिमालय के पास होता है और ये यहाँ से निकल करके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं और ये पूरे इनकी 5-6 सहायक नदियों को मिलाकर के सिंधु को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। 7 नदियों का यह समूह हो जाता है। फिर आती है सतलज नदी। ये भी तिब्बत में राजस्थान से निकलती है और भारत के पंजाब राज्य होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये भी एक तरह से आगे सिंधु नदी की सहायक बन जाती है, लेकिन ये भी तिब्बत से निकलती है और सिंधु में मिलकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में येलुंग तांगफुक के नाम से जानी जाती है और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल करके और हिमालय के जो है समांतर बहते हुए फिर बाद में लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास से टर्न होती है और फिर वहाँ से घूम करके आके बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कुछ यहाँ से इस तरह से निकलती है। ये पैरेलल ऐसे ऐसे चल करके फिर यहाँ से आकर के ये जो जलधारा के रूप में दिख रही है, ये आकर के फिर बांग्लादेश से होते हुए गिरती है। बांग्लादेश में से मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय की हुई प्रमुख नदियाँ। अब आते हैं ट्रांस हिमालय के दर्रे। तो इसमें भी वही लिपू लेक दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कुछ दर्रे क्या होते हैं कि
दोनों या तीनों हिमालय में कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि दर्रे क्या होते हैं, घाटियाँ होती जो लघु हिमालय से होकर भी महान हिमालय से और आगे ट्रांस हिमालय तक अगर जाने के रास्ते बनती तो ये दर्रे जो है कॉमन भी हो सकते हैं, कई दोनों हिमालय तीनों हिमालय में पाए जा सकते हैं। लिपू लेक दर्रा भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्गों में से एक है। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच है व्यापारिक मार्ग के रूप में, और नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच है। और महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में ट्रांस हिमालय जो है बहुत अधिक ऊंचाई है इसकी, और यहाँ का मौसम बहुत कठोर होता है। तो अब ये हो गए भारत के हिमालय की जो मुख्य रेंज थी उसकी बात। अब आते हैं इसमें पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय अगर देखा जाए तो महान हिमालय का ही पूर्वी हिस्सा है, जो आगे बढ़ करके ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास शुरू होता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर क्षेत्र तक फैला हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में 100 से 150 किलोमीटर और 1000 से 3500 मीटर की ऊंचाई में ये पाया जाता है पूर्वी हिमालय। ये हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तारित। प्रमुख चोटियां शिखर नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, गुड़ला मंडाता कैलाश पर्वत के पास। ये इनकी जो है मुख्य चोटियाँ यहाँ पर हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में दार्जिलिंग, सिक्किम, तवांग। प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र, दिहांग और दर्रों में बोमडिला दर्रा आदि इसमें फेमस हैं। अब यहाँ पर मानचित्र में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो यहाँ से ऐसे समझते हैं कि ये पूर्वांचल के 7 राज्य हैं, और यहाँ पर ये जो है इसकी रेंज निकलती है ये वाली हिमालय का पूरी भाग। तो ये वाली यहाँ से आकर के ये मिजो महान पहाड़ियों से म्यांमार के किनारे किनारे तक ये रेंज है, ये 800 किलोमीटर की लंबाई में है। तो दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग पाया जाता है ये हिस्सा है। कोलकाता वाला ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल वाला राज्य जो यहाँ पर सिक्किम से मिलता है, ये सिक्किम है। इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा सिक्किम है और ये वाला पश्चिम बंगाल का हिस्सा, तो ये वाला हिस्से में यहाँ पर दार्जिलिंग पाया जाता है। तो यहाँ की जो पहाड़ी यहाँ से शुरू होती है ये दार्जिलिंग हिल्स के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर जो है पश्चिम और सिक्किम के निकट टाइगर हिल्स पर्यटन स्थल यहाँ पर फेमस है। टाइगर हिल्स के पास यहाँ से कंचनजंगा जो सिक्किम में चोटी है वो देखी जा सकती है। ये वाली कंचनजंगा ये क्षेत्र सिक्किम का है, और यहाँ टाइगर हिल्स जो है दार्जिलिंग के पास है, वहाँ से इसको देखा जा सकता है। सिंगलीला रेंज सिक्किम और दार्जिलिंग के पास कंचनजंगा पर्वत, सिंगलीला रेंज भी ये वाली यहीं पर कहलाती है, यहाँ पर सिंगलीला रेंज के रूप में ये। फिर आता है पाटकाई पहाड़ियाँ, डाफला, मिसमी और मिरी पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये नागालैंड है और ये वाला हिस्सा पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये रेंज ये पाटकाई पहाड़ियाँ के रूप में। पटकाई पहाड़ियाँ यहाँ पर उत्तरी पटकाई पहाड़ियाँ इसमें आ जाएंगी, जो कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के क्षेत्र में है, और इसकी दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा ये पूरी तरह से नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड में ही यहाँ पर कमेंग पर्वत पाया जाता है, कमेंग पर्वत यहाँ पर है। फिर आता है पटकाई पहाड़ियाँ, नागालैंड में सरमती पर्वत भी है। थांगजिंग पहाड़ियाँ मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर यहाँ पर ये है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मणिपुर में ये थांगजिंग पहाड़ियाँ पाई जाती है, यहाँ पर थांगजिंग लिखा हुआ है। और मिजो हिल्स उसके नीचे है, मिजो वाली। तो यहाँ पर ये मणिपुर हो गया और यहाँ पर यह है मिजो। मिजो में जो है लुसाई हिल्स, कौन कौन सी हिल्स पाई जाती है, फंगुई पर्वत। फिर जमुई पहाड़ियाँ त्रिपुरा में, गारो खासी जानती है मेघालय में। ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश इसके ऊपर वाला क्षेत्र ये मेघालय। तो मेघालय वाले क्षेत्र में यहाँ पर खासी, गारो, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ जो है, ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ मेघालय में क्रम से हैं। यहाँ पर जो है ये पाई जाती है मेघालय में, और खासी पहाड़ियों पर ही शिलांग बसा हुआ है मेघालय में। और जम्मू पहाड़ियाँ और संखा पहाड़ियाँ त्रिपुरा में हैं, और मिकिर पहाड़ियाँ असम में। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार म्यांमार तक है, और ये वाली जो श्रेणी यहाँ पूर्वांचल की है, यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार के अराकान योमा भी आगे इसके नाम में जाना जाता है। तो ये सब इधर से क्रम में पहाड़ियाँ विकसित हुई हैं। तो ये जो लुसाई हिल्स पाई जाती हैं यहाँ पर ये मिजोरम में। तो इस तरह से पूर्वी हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ, इनका क्रम और कौन कहाँ पाई जाती, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमालय और मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इन पर बड़े बड़े क्वेश्चन तो जनरली लोगों को पता रहता है, बच्चे इसको ध्यान दे लेते हैं हर जगह। लेकिन ये छोटी छोटी हिमालय की श्रेणियों को जनरली किताबों में बहुत कम बताया जाता है। क्वेश्चन आजकल यहाँ से पूछ दिया जाता है कि ब्लू माउंटेन के रूप में कौन सा फेमस है, कहाँ पाया जाता है। तो यह है फंगपुई मार्वत, ब्लू माउंटेन है, मिजो हिल्स, मिजोरम में पाया जाता है। तो इस तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि पूर्वांचल के हिमालय और पहाड़ियों पर फोकस किया जाए। इनकी छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आते हैं हिमालय के प्रमुख शिखर एक नज़र में। केवल दृष्टि डाल इसको देखना है कि कौन कौन से हिमालय में आते हैं। पहले ही बात हो चुकी, इसमें है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, त्रिशूलपुर, संतोपथ और पंचुचली। और कौन कौन राज्य में पाए जाते हैं इनको खाली एक नज़र देखना है, इसके बारे में पूरी बात की जा चुकी है। ये इनका क्षेत्र मैप है। फिर आते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रे में रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, लिपू लेक दर्रा, खादू लंग, बारा लापचा और ज्योतिला।
रोहतांग हिमाचल प्रदेश में मनाली से लोअर स्पीति, नाथुला भारत और चीन को सिक्किम से जोड़ता है, बोमोडिला अरुणाचल प्रदेश में, लिपू लेक भारत और तिब्बत सीमा पर, खारदुंगला लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा। यह इंपॉर्टेंट है, जनरली किताबों में कम लिखा मिलता है। 12 लापचला लोअर स्पीति और जम्मू कश्मीर जो जिला श्रीनगर से लेह तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इन पर एक नज़र फोकस कर लिया जाए तो इन पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे आता है हिमालय की प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सब हिमालय की नदियाँ हैं। पीछे बात चर्चा हो चुकी। सिंधु नदी जो कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक स्थान से निकलती है जलधारा से। कभी कभी ये मानसरोवर और कैलाश पर्वत ये सब ना दे करके ये पॉइंट दे देता सिन का बाब, ये ज़्यादातर नहीं पता होता है और ये क्वेश्चन मिस हो जाता। पाकिस्तान की मुख्य नदी के रूप में है। इसकी सहायक नदियों में चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ हैं। और हिमालय के प्रमुख पर्यटक स्थल में तो लगभग सभी जानते हैं, मनाली, शिमला, लेह, लद्दाख, दार्जिलिंग, मार्सिलिंग, गंगटोक आदि पाए जाते हैं। लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं ये जानना जरूरी है। यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। सब विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध ग्लेशियर है गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, जेमू ग्लेशियर। ये मुख्य रूप से हो गया हिमालय, और हिमालय में प्राकृतिक सुरक्षा दीवार के रूप में भारत के लिए स्थित है। यहाँ पर जो काफ़ी खनिज संपदा है, और केदारनाथ, हेमकुंड, बद्रीनाथ आदि यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। तो ये हिमालय पर चर्चा हो चुकी है। अब बात आते हैं भारत के कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाने पहाड़ियाँ और पर्वत, जिसमें पहला आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिमी किनारे, यहाँ गुजरात से लेकर के केरल तक के स्थित क्षेत्र में ये पाया जाता है। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 3-4 राज्यों में ये श्रेणी जो है फैली हुई है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला जो है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात तक फैली है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में इस तरह से। अच्छा, महाराष्ट्र में से सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है कलसूबाई। ये जो महाराष्ट्र क्षेत्र में है ये पहाड़ी पाई जाती है, ये वाला हिस्सा, इसे यहाँ पर सह्याद्री कहते हैं। और इसका प्रमुख जो है शिखर है वो कलसूबाई है, 1646 मीटर ऊँचा। और नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाई जाती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में यहाँ का क्षेत्र है, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इधर के पूर्वांचल, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ भी नीलगिरी पहाड़ियाँ में ही आके जुड़ जाती मिलती हैं। प्रमुख शिखर है डोडा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंचा, ये पूर्वी पश्चिमी घाट को जोड़ता है। ये पूर्वी पश्चिमी घाट को जोड़ता है। और डोडा बेटा जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची श्रेणियों में दूसरे नंबर, पहली है अनाईमुड्डी। और आगे आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु केरल में हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। ये क्षेत्र पाया था तमिलनाडु और केरल में, यहीं पर ये पाया जाता है। ये तो यहाँ का जो है सबसे ऊंची अनाईमुड्डी चोटी है, यहीं पर जो है ऊटी ही स्थित है, जो बहुत फेमस पर्यटक स्थल है। फिर आता है कार्डामम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से ही फेमस है। इसे अगस्त मलाई भी कहते हैं। यहाँ की चोटी है 1868 मीटर, और ये खास करके केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु केरल की सीमा पर। तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का कुछ विवरण हो गया। फिर आते हैं पश्चिमी घाट के शिखर एवं दर्रे। तो यहाँ पर प्रमुख शिखर में अन्नामलाई है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। ये वही अनाईमुड्डी श्रेणी है यहाँ पर, इसी को अन्नामलाई कहते हैं, तमिलनाडु में है। और महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ऊंची चोटी है। और दोद्दा बेटा जो सेकंड नंबर पर ऊंची चोटी 2637 मीटर, ये भी तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पर ये मेन रूप से जानना है कि पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। और यहाँ पर ही ऊँची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है दोद्दा बेटा, जो कि पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई में पाई जाने वाली 2695 ऊंची चोटी अनाईमुड्डी। अब आते हैं प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे को अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो सबसे पहला आता है भोर घाट, जो पुणे और मुंबई के बीच। थाल घाट, नासिक और मुंबई के बीच, ये दोनों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और फिर है पलक्कड़ गैप, ये पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है, यानी तमिलनाडु केरल के बीच का जो है पास बनाता है पलक्कड़ गैप या पाल घाट। अम्बा घाट, ये रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है, ये भी महाराष्ट्र का है। और नाने घाट दर्रा पुणे को जुन्नर शहर से जोड़ता है, ये भी महाराष्ट्र का है। फिर आता है अम्बोली घाट दर्रा, महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी को कर्नाटक के बेलगाम से जोड़ता है। तो यहाँ पर केवल पाल घाट को अगर छोड़ दिया जाए, पाल घाट ही है जो कि तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, बाकी सब महाराष्ट्र के पास के ही दर्रे हैं। तो ये हो गए पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। फिर अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो हम बात करेंगे तो ये वाला था, अब हम बात करते हैं ये पूर्वी घाट की। ये श्रृंखला जो है पूर्वी घाट के समांतर फैली हुई है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक की रेंज में ये फैली। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में आता है शिवराय, जावड़ी, शेषांचल, पालकोंडा और नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ।
तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम ज़िले में पाई जाती हैं। यहाँ के आसपास ये शिवराय पहाड़ियों से शुरू होती है, फिर जावड़ी वाली तिरुमलाई इसके थोड़ा सा ऊपर आसपास में, शेषांचल आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्लामल्ला भी आंध्र प्रदेश में, ये जो है यहाँ पर क्रम से पहाड़ियाँ ये पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश की तीनों पहाड़ियाँ हैं, शेषांचल, पालकोंडा और नल्लामल्ला, जो नीचे से ऊपर के क्रम में हैं, और शिवराय और जावड़ी पहाड़ियाँ तमिलनाडु की क्षेत्र की हैं। तो ये जो पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक के क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। फिर इनके जो प्रमुख शिखर आते हैं वो जिंदागढ़ कोंडा विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जिंदागढ़ कोंडा। और महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ पर उड़ीसा, इसके आसपास में जो है महेंद्रगिरी पाई जाती है। तो महेंद्रगिरी सबसे पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। फिर आता है अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। तो अराकू घाटी के बारे में क्वेश्चन आता है। अराकू घाटी ध्यान रखें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फिर आते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पर अगर मैप में ही देखा जाए तो यहाँ जो हम बात किए तो ये पश्चिमी घाट था, पूर्वी घाट था, यहाँ पर ये सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियाँ हैं, और ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये सारी सतपुड़ा और विंध्य यहाँ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आगे मैप नहीं दिख रहा है, इस मैप के ऊपर यहाँ पर गुजरात से लेकर के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इस डायरेक्शन में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, वो हैं अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई, गुजरात से दिल्ली तक ये फैली है। ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान रखना है, प्री कैम्ब्रियन काल, और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली की प्रमुख पहाड़ियों में आता है माउंट आबू, सरिस्का हिल्स, रायसीना हिल्स, रायगढ़ पहाड़ियाँ और हरिश्चंद्र हिल्स। तो यहाँ पर जो माउंट आबू है, माउंट आबू अरावली पर्वतमाला का प्रमुख स्थल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसके पास में ही नक्की झील, देलवाड़ा जैन मंदिर है और ये सभी के सभी पाए जाते हैं राजस्थान क्षेत्र में। फिर आता है सरिस्का हिल्स, ये राजस्थान के अलवर ज़िले में है। यहीं पर जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है जो बाघों के लिए फेमस है। और ये रायसीना हिल्स जो है ये इसकी आगे बढ़ी हुई श्रेणी की जो दिल्ली तक शाखा जाती है, दिल्ली में इसकी जो पहाड़ी थोड़ा कम ऊंची है वो रायसीना हिल्स के नाम से जानी जाती है। और यही रायसीना हिल्स पर बना है भारत का संसद भवन। तो कभी क्वेश्चन ये पूछता है तो भारत का संसद भवन कहाँ और किस पर बना है, तो रायसीना हिल्स पर है। इसके बाद आता है रायगढ़ की पहाड़ियाँ, ये राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ज़िले में पाई जाती हैं। और हरिश्चंद्रगढ़ वाला जो हिल है ये अलवर ज़िले में स्थित है। तो इस तरह से ये अरावली का क्षेत्र हो गया। अब आता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बीचों बीच में पाई जाती है। इसके पर्वत की सबसे प्रमुख श्रेणी है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरती है। कामोर श्रेणी विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है जो मिर्ज़ापुर ज़िले में है। और रिवांचल श्रेणी जो मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र में पाया जाने वाला क्षेत्र है। काली सिंध श्रेणी या राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। और भांडेर श्रेणी ये विंध्याचल के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। राजमहल की श्रेणी झारखंड और पश्चिम बंगाल में। विंध्य पर्वत की प्रमुख चोटियों में आता है साधना चोटी, पावागढ़ चोटी, अमरकंटक और धूपगढ़। यहाँ पर अमरकंटक और धूपगढ़ को पूछा जाता रहा है, लेकिन ये भी चोटियाँ जाने रहना है। यहाँ पर साधना चोटी जो है विंध्य पर्वत की प्रमुख चोटी, पावागढ़ गुजरात के पावागढ़ में स्थित है। और अमरकंटक जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का संगम स्थल है। यहाँ पर ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश से ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है ये पहाड़ियाँ दोनों निकलती हैं एक ही जगह से, अमरकंटक के क्षेत्र से। अमरकंटक से ज्वाइंट होकर के आगे बढ़ती हैं। अमरकंटक क्षेत्र है तो यहाँ से ऊपर की जो पहाड़ी जा रही है विंध्यन है और यहीं से मिलती जुलती है नीचे पहाड़ी जा रही है सतपुड़ा है। तो इस तरह से लगभग पैरेलल पहाड़ियाँ चलती हैं। तो यहीं पर बता रहे अमरकंटक विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का संगम स्थल है। यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला नामक नदियाँ ये अमरकंटक क्षेत्र से निकलती। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित विंध्य पर्वत की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती। अब बात करते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा जो कि विंध्य पर्वत के जस्ट पूर्व में उसके समांतर स्थित है और सतपुड़ा मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ पर एक ध्यान ये देना है कि सबसे ऊपर जो पाया जाता है यहाँ पर बीच में वो है विंध्य पर्वत। उसके बाद यहाँ पर पाया जाता है सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ये दो पहाड़ियाँ हैं, ये लगभग पैरेलल हैं। और इनके बीच में विंध्य पर्वत और इनके बीच में ये पाई जाती है नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी और सतपुड़ा के नीचे यहाँ पाई जाती है ताप्ती नदी। तो अगर इनको क्रम याद रखना हो तो हमेशा इस क्रम से याद रखें, VNST यानी VNST। तो V फॉर विंध्य पर्वत, S फॉर सतपुड़ा, N फॉर नर्मदा और T फॉर ताप्ती।
तो ये इस क्रम में कभी पूछ देता है कि नर्मदा नदी किन पर्वतों के बीच पाया जाता है, विंध्य और सतपुड़ा। ताप्ती और सतपुड़ा पर्वत किन नदियों के बीच पाया जाता है, नर्मदा और ताप्ती। इन पर क्वेश्चन जनरली बनता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आता है यहाँ के प्रमुख शिखर में धूपगढ़, ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर यहाँ पर पाई जाती है, धूपगढ़। महादेव पहाड़ी, ये 1343 मीटर ऊंची पंचमढ़ी के ही निकट में स्थित है। यहाँ पर महाशिवरात्रि का मतलब जो है धार्मिक स्थल है। चौरादेव शिखर पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण, अमरकंटक ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और राजेंद्र गिरी भी लगभग ऊंचाई की एक चोटी है। पंचमढ़ी के निकट इसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही रखा गया था, राजेंद्र गिरी। फिर कालामठ शिखर, ये सतपुड़ा के ऊंचे शिखरों में से एक है। त्रिकुट पर्वत और हरदा पठार, ये सब केवल कुछ नाम जानने हैं, कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं, लेकिन हमने खोजने की कोशिश की जो हर तरह के खोज के यहाँ पर रखें। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक, भारत के पहाड़ और पर्वत, पहाड़ियाँ। हमने कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हम और इस पर अच्छे से टॉपिक लाएंगे आगे, हम नदी प्रवाह प्रणाली पर पूरा टॉपिक बना के लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।